और पता है गाइस क्लब में ना ये अकेली थी जो साड़ी में थी। 2 सीढ़ी और है। एक हो गई। अंदर भी है क्या कुछ? ये गैस कर लेगी है ना? मुझे पता है। फाइनली हम लोग फ्री हो गए हैं और 1:15 बजे और अब जा रहे हैं हम अपने स्टूडियो। बच्चों को छोड़ा हुआ है घर पे। बच्चों को छोड़ा हुआ है घर पे, दोनों अपनी दादी के पास। दोनों दादी लगी ना, निक्कू की भी दादी लगी ना। और पता है गाइस क्लब में ना ये अकेली थी जो साड़ी में थी। मतलब कि वो क्लब नहीं था, मिक्सअप था। जैसे कैफे होता है, अंदर बार था और बाहर की तरफ मतलब कैफे टाइप से था। तो हम बाहर की तरफ बैठे हुए थे, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो अंदर डांस करते हैं। थोड़ी देर के लिए आ गए थे। अब वही कपल वाले म्यूजिक तो था नहीं, चले अच्छा फोटो खींच ले। तो गाइस स्टूडियो पहुंच गए हैं और सब सन्नाटा है। मेरे पीछे आ रही है मोहतरमा, इसको ठंडा। बाप रे कितनी तेज खुला है, सब उड़ जाएंगे। ये वैसे ड्रावनी आवाज का है। सुपर और है क्या? हाँ और है, 2 सीढ़ी और है, 2 सीढ़ी और है। एक हो गई। बस एक और है, लास्ट एक लास्ट वाली और है, लास्ट वाली। रुको रुको रुको, आंखें बंद रखना। आंखें बंद रखना। बंद है। आ जाइए, आंखें खोलो। उतार दो। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, क्या बात है। एक एंट्री मेरे साथ, ठीक है गाइस? दोबारा से लेते हैं, रिटेक। कैसे? ऐसे ऐसे। आज गाइस आज मैं प्रूफ कर दूंगा कि अपने में भारी भरकम बीवी को मैं उठा सकता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। चुप गए हाथ। सॉरी। क्या बात है, चलिए। महक रहा है, आपका घर आंगन महकेगा ही। टन कैसा लगा मेरा सरप्राइज? Thank you so much. Wow. ये अगेन गाइस इसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, राइट? और जब मैं करता हूँ तो अनएक्सपेक्टेड ही होता है, मुझे पता है। तो चलो अब आपको दिखाते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही, तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। तो गाइस हमने मस्त बहुत एंजॉय कर लिया है, बहुत डांस भी कर लिया है, बिकॉज ये हमारा वूफर रखा हुआ है, पूरा साउंड बेस सिस्टम बनाए हुए हैं पूरे रूम में और फुल ऑफ एंजॉय किया है। और अब जो है वो गिफ्ट तो बताया ही नहीं, गिफ्ट तो दिया ही नहीं। ये है गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट आपके लिए।
गिफ्ट भी लाए थे। ओहो, पता ही नहीं है आपको। जैसे खोलो खोलो, गिफ्ट खोलो। इधर से तो कहीं से भी खोल लो। आपने नहीं की ना पैकिंग। मैंने नहीं की, निक्कू से करवाई थी ये पैकिंग। उसको पैकिंग करनी नहीं आती गाइस, उसको पैकिंग करनी बिल्कुल नहीं आती। कह रहा मौसा जी मेरे को पैकिंग करनी नहीं आती। मैंने कहा भाई तेरे को जैसे ही आती है तू कर दियो यार। ये देखो। क्या हा 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 हा। जिसमें आया था ना उसके साथ ही कर उसके साथ ही कर दिया। और गाइस सच बताऊं ना, इसमें जो जरूरतें थी ना, हमें एक दूसरे की चीजों की जरूरतें थी, वो चीजें ही हमने एक दूसरे को दी है। क्योंकि देने को हम बहुत सारी चीजें ऐसे है ना, भर दो ले लेके भर दो, लेकिन अब हम जो टारगेट कर रहे हैं जो एक दूसरे की जरूरत वाली चीजें हैं, तो इसको बहुत ज्यादा जरूरत की चीज थी, वो मैंने मंगवाई। अब ये गैस भी कर लेगी, मुझे पता है ये गैस कर लेगी, है ना। मुझे पता है, प्यारी समझ गई। गैस कर लेगी। तो मैं ही लेके आई थी। हाँ, ये आंटी ने गलत किया। मैंने वहीं रख के छोड़ रखा था कि आपको पता भी नहीं लगेगा। निक्कू जब वो होगा तो निक्कू से चुपचाप से मंगा के पैकिंग करवा दूंगा जब ये डेकोरेशन वगैरह का काम होगा। पर मुझे नहीं पता था आप वहाँ जाओगे और आंटी आपको पकड़ा देगी। आंटी कह रही 2 दिन का यहाँ पे पड़ा हुआ है, पता नहीं तुम लोग भूल ही गए क्या। मैं आंटी मैंने तो कुछ मंगाया नहीं, इन्होंने मंगाया। आंटी जी को बोलना पड़ता। उनको क्या पता, अब इतने टाइम से एक चीज उनके पास है। अंकल आंटी कह रही मैं दे देती हूँ, कल मैं बोलने भी वाली थी। अब बता दो। पता था। तो गाइस मैं बता देता हूँ, ज्यादा हम गिफ्ट खोल के क्या दिखाएंगे, इसमें आप देख लोगे, अंदाजा कर लोगे। अच्छा आप देख लो। अच्छा आप देख लो। तो ये देख ले गाइस, इसको देखना ज्यादा जरूरी है। ये देख ले। बोल रही थी कि ये सही है या क्या है। ये इसको जरूरत थी और ये बहुत टाइम से डिमांड में थी। बस मुझे मत चिपकाना इससे। 3 in 1 है गाइस ये। तो वो यही जानती है 3 in 1 कैसे है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है 3 in 1 कैसे है, इसी को पता है। बस यही गिफ्ट था। चलो थोड़ा सा डांस आप लोगों को भी दिखा देते हैं। करे डांस। तो गाइज नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और मैं थोड़ी देर पहले ही उठा था। तो चलो मैडम को उठाते हैं। मेरा काम है होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी, डू यू लव मी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गाइज अभी है फिलहाल व्लॉग एंड करने का टाइम। तो सुबह हो चुकी है और मुझे भागना है स्कूल। जैसे कि मेरा स्कूल तो लेट ही होता है, आप लोगों को पता ही है। 3 बजे मुझे निकलना होता है। तो 12 बजे हुए हैं अभी और 12 बजे उठी है। मतलब मैं 11 सवा 11 बजे मैं उठा हूँ। तो इसको मैंने लेट ही आके उठाया है। तो मैं इतने अपना क्रियाक्रम मतलब अपना काम खत्म करके आया हूँ। जैसे ये जो भी डेकोरेशन है गाइस मैं आपको बता देता हूँ। ये जो भी डेकोरेशन है ना शिवम ने की है। शिवम और उसका दोस्त परम जिसने मेरे बर्थडे पे की थी। तो ये उन्होंने डेकोरेशन की है और मेरी बात हुई थी उनसे, क्योंकि मुझे पता है डेकोरेशन के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात आउटिंग की, जैसे बाहर जाने की जो मैंने बताया था, तो कि वो जो लोकेशन थी ना उसके फ्रंट में ही सामने ही एक्चुअली मैंने टेबल वगैरह बुक नहीं की थी। तो मुझे ये था रैंडमली वैसे ही चलेगी। मेरी बात हो गई थी कि वहाँ पे टेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट जो टाइम था वहाँ पर लास्ट 1 बजे तक था। लेकिन जब हम वहाँ पे 11:15 इतने बजे पहुंचे थे ना, 11 सवा 11 बजे हम पहुंचे थे, क्योंकि हम घर गए थे, घर से फिर वहां से भी लेट ही निकले थे। तो ओवरऑल निकलने में हमें टाइम लगी गया, रेडी वेडी होने में भी फिर। और मैं ये सारी चीजें अरेंज कर रहा था। तो इस वजह से मैं इधर उधर जा के फोन पे बात कर रहा था। इसके सामने मैं बात कर नहीं सकता था। तो बस इससे में निकलने में देर हो गई और फिर
स्टूडियो की प्लानिंग तो मैंने कर ही ली थी यहाँ पर, और फिर चाबी वगैरह सारी चीजें मैंने अरेंज करा ली थी। निक्कू था साथ में तो बता दिया था मैंने। और ओवरऑल थोड़े एक्सप्रेशन तो आपने देख लिए थे, मैं बहुत ज्यादा फीलिंग तो आप लोगों को कैमरे पे दिखा नहीं पाया। तो कैसा लगा ओवरऑल आपको? थोड़ी बहुत 2-4 बातें बोल दो यार, अगर आपके लिए मतलब गाइस को बता दो कि आपकी जो फीलिंग थी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अब वो एक्सप्रेस कर पाओ आप। उस टाइम तो एक्सप्रेस होती है क्या? हाँ बता दो जो भी है, अब फिर बाद में बता देना। में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये नहीं सोचा था, मुझे था कि मतलब स्टूडियो आएंगे, पर ये नहीं था कि स्टूडियो पे डेकोरेशन वगैरह कराएंगे। क्योंकि अब मतलब शिवम करते हैं खुद से डेकोरेशन, उन्होंने खुद का काम शुरू किया अपने दोस्त के साथ मिलके। मतलब दोस्त का अलग है तो उन्होंने अपना कर लिया है, उनका नंबर भी हम शेयर कर देंगे अगर किसी को भी करानी है तो। हमारा नाम लेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ओवरऑल सच में बहुत अच्छी डेकोरेशन करते हैं। हाँ, और ये जो डेकोरेशन इन्होंने मतलब पिक्चर्स वगैरह मैंने सैंपल मांगे थे तो उसमें से मैंने ये वाली सिलेक्ट की थी। तो मुझे ये था कि हिसाब से उन्होंने मतलब हाँ, छोटे रूम में और जैसे वो करनी थी ना, सच में बहुत। तो ये अभी नींद में अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया ना तो मैं बता दूं आपको। ये अभी नींद में चल खुलवाते ही गाइस, आँख खुलवाते ही, क्योंकि गाइस मेरे को देर हो जाएगी। सॉरी, कुछ लोग बोलेंगे आँख खुलते ही कैमरा मुंह पे लगा दिया, बट मुझे देर हो जाएगी। फिर ओवरऑल ब्रेकफास्ट भी करना है, घर भी भागना है। फिर वहाँ पे मेरी मतलब बात हो गई है, नाश्ता वास्ता बच्चों ने भी कर लिया है वहाँ पे, क्योंकि मम्मी है तो मम्मी ख्याल ही रख लेंगी, ऐसा कुछ वो है नहीं। बस थोड़ा सा किट्टू का ही है, वो चीजें मैं सब उनको बोल के आया था कि किट्टू हमारी काट लेती है ना, छेड़ते हैं तो काटती है, नहीं तो अदरवाइज नहीं काटती। हाँ, वो जो मैं उसकी बात बता रहा था टेबल की, तो वहाँ पर टेबल का ये हुआ था कि जैसे कि हम वहाँ पर जब 11:15 बजे हम पहुंचे थे ना, तो वहाँ पर वो एंड टाइम था, मतलब बंद होने का टाइम था, मतलब बंद हो चुकी थी। हाँ, जो लोग अंदर थे उन तक का टाइम था कि अंदर अपना जितना भी टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद वो अपना 1 बजे निकल जाए। तो मुझे ये था कि भाई मैंने जो चीज प्लान किया उसको मैं खराब तो करूंगा नहीं। बाहर तो मैं केक कटिंग करवा के जाऊंगा ही, केक कट करवा के जाऊंगा ही बाहर। तो मुझे उसके जस्ट अपोजिट साइड में लाइटिंग वगैरह ऑन दिखी, तो वहाँ पे वो कैफे प्लस बार सब कुछ था। तो हम वगैरह सारा था। तो हम बाहर की तरफ बैठे थे जहाँ पे जो कैफे वगैरह था, जो कंबाइंड था दोनों चीजें। फिर उसके बाद फिर बीच में डांस करने के लिए हम लोग अंदर चले गए थे। मैंने कहा कि आप अकेले हो जो साड़ी में यहाँ पर डांस कर रहे हो क्लब में। क्योंकि मैं यूनिक हूँ ना। हाँ, वी आर यूनिक, तो हम यूनिक काम ही करते हैं। तो बस गाइज यही था हमारा सरप्राइज। तो क्लब में साड़ी में डांस जो था, और कुछ ये कमेंट भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा रोमांटिक या बहुत सारी चीजें ऐसी आप कर रहे हो, कुछ आपकी पर्सनल है। बस ये एनिवर्सरी पे हमने बहुत ज्यादा डीप अपनी चीजें नहीं दिखाई है। हमारी जो प्रीशियस लाइफ की चीजें हैं वो आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें लाइफ में, हम बस ये ब्लेसिंग्स दें। और बस और एनिवर्सरी की सब ने हमें ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। ढेर सारी, बहुत सारी। किसी का हम रिप्लाई नहीं भी कर पाए तो ये मत सोचना कि हमारा रिप्लाई नहीं किया या हमारी स्टोरी मेंशन नहीं की इंस्टा पे, क्योंकि बहुत सारी थी, हम नहीं कर पाए टाइम को देख के ना, क्योंकि हमारा भी पूरा दिन इधर भागना था, इधर उधर, और बस ऐसे ही था। तो ओवरऑल जल्दी करने में सबका सच में तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही आपका साथ सपोर्ट चाहिए। ठीक है, हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रहे। आपका भी साथ सपोर्ट चाहिए। मुझे तो है ही। तो चलो गाइस, अब ये है ना, डेकोरेशन हटाने का मन तो नहीं कर रहा यार। अभी हटाऊंगी भी नहीं, 2-3 दिन। अब ये 2-3 दिन तक नहीं हटाएगी। देखो होता है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना ऐसी वाइब्स। मतलब पता है क्या है, मैं होटल रूम में जाने से अच्छा है, मैं सोचता हूँ जब हमारा खुद का रूम इतना अच्छा है तो मैं क्यों ना उसी को डेकोरेट करा के, और कहीं पर भी है ना, कहीं पर भी सेम चीजें मिलती हैं रूम में। जाओ कहीं पे भी होटल बुक करोगे ना आप, ये डेकोरेशन इतनी तो नहीं कराएंगे, वो भी मतलब हल्की फुल्की करा कर देंगे। बेडशीट वाइट ही होगी, कर्टन वाइट ही होंगे, जो हमारे ऑलरेडी हैं, हमारे रूम में है। और यहाँ पे आने के बाद हमें और मतलब होटल से भी ज्यादा हमें शांति मिलती है। अब मैं बूफर सिस्टम उठा लाया था, और बूफर सिस्टम यहाँ लगा के जो वाइब्स आ रही थी रात को, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब ओवरऑल सारी चीजें, जो चीजें हम वहाँ पर मतलब तेज म्यूजिक हम नहीं कर सकते थे, और अपने रूम में हम तेज म्यूजिक, जब तक वो तेज म्यूजिक ना हो ना, किसी तरह से भी कैसे भी हम रह सकते हैं। हाँ, अब वो आगे की प्लानिंग जब होगी, आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बजट भी कुछ था, मैं चाहता था कहीं बाहर जाएं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बजट हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि मेरा इतना अभी बजट नहीं था कि हम बाहर जाएं और ओवरऑल सारी चीजें करें। और बाहर ये भी नहीं है कि एक दिन जाओ पाला छुप के आ जाओ,
कम से कम आराम से 2-3 दिन के लिए जाओ और सब चीजें, क्योंकि अभी मेरी सारी चीजें देखनी होती है ना, क्योंकि CST का स्कूल होता है, फिर इनकी भी जॉब होती है। हाँ, तो मेरी ओवरऑल सारी प्लानिंग फिर मेरी डिस्टर्ब हो जाती। बट मुझे ये था कि यहाँ रहकर ही कुछ ऐसा कर दे जिसमें हम लोग एंजॉय कर लें और आप लोगों से भी हम हमारी मेमोरी शेयर करें। ठीक है गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए, बहुत सारी प्यारी प्यारी विशेष के लिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के साथ। बाय, लव यू ऑल।